गाइस योर वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो गाइस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ओप्स क्या होता है, इसके कुछ बेसिक्स पिलर के बारे में पढ़ा था हमने, जैसे क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे डाटा एब्स्ट्रैक्टर और एनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। सो गाइस अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देखकर इस वीडियो को देखना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला, फिर तीसरा पॉइंट है हमारा डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या होता है? डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। डाटा एब्स्ट्रैक्टर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल और इम्पोर्टेंट फीचर है। ठीक है, डाटा एब्स्ट्रैक्टर रिफर टू प्रोवाइडिंग ओनली इसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा टू द आउटसाइड वर्ल्ड। डाटा एब्स्ट्रैक्टर क्या करता है? वो सिर्फ इसेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब फालतू चीज़ें नहीं शो करता। ठीक है, अभी आपको आगे इसके एग्जांपल देंगे। ठीक है, सो हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल और इम्प्लीमेंटेशन। डाटा एब्स्ट्रैक्टर क्या करता है कि सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ जो इन्फॉर्मेशन होती है सिर्फ उन्हें शो करता है, और जो बैकग्राउंड काम का नहीं है उस बैकग्राउंड को वो हाइड कर देता है। ठीक है, आपको आगे एग्जांपल देंगे। ठीक है, सो देखिए, कंसीडर ए रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ अ मैन। एक मैन का रियल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए, ए मैन ड्राइविंग अ कार। जैसे कोई आदमी, मतलब रियल लाइफ में मान लीजिए कोई आदमी कार चला रहा है। ठीक है, द मैन ओनली नो द प्रेसिंग द एक्सेलरेशन विद इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार। देखिए, उस आदमी को पता है कि वो जब एक्सेलरेटर दबाएगा तो उस गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, या जब वो ब्रेक दबाएगा तो उस गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी या गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है, लेकिन उस एक्सेलरेटर को दबाने से उसकी स्पीड कैसे बढ़ रही है ये उसे मालूम नहीं है। ठीक है, ही डज नॉट नो अबाउट द इनर मैकेनिज्म ऑफ द कार और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ब्रेक एक्सेलरेटर इन द कार। उसे उसके अंदर की मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर क्या हो रहा है। सिर्फ उसे अपना एक्सेलरेटर दबाने से मतलब है और उसे ब्रेक लगाने से मतलब है कार के अंदर। ठीक है, सो ये एब्स्ट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है समझाते हैं। ये देखिए, एनकैप्सुलेशन देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कैप्सूल। ठीक है, सो आपने एक कैप्सूल देखा होगा। कैप्सूल में क्या होता है कि कैप्सूल कुछ इस टाइप्स का होता है। सॉरी 1 सेकेंड, ये देखिए, कैप्सूल कुछ इस टाइप से कुछ होता है कैप्सूल। ठीक है, और इसके आउटर लेयर कुछ स्फेरिकल होती है। जैसे ये देखिए और ये देखिए, और ये जो होता है 2 पार्ट से बनता है, जो आपको मालूम ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ये 2 कैप होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ हम ऐसे दवाई में जो केमिकल मिले होते हैं वो केमिकल इस कैप्सूल के अंदर होता है। ठीक है, तो इस कैप्सूल के अंदर उसको क्या इस कैप्सूल के अंदर हम हम कहते हैं एसिड या कोई चीज़, जैसे दवाई के अंदर कुछ एलिमेंट होता है, मान लीजिए सल्फेट वगैरह इस कैप्सूल में रखा है। तो हम कैप्सूल में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये सल्फेट कहीं एटमॉस्फेयर में आके ये कुछ रिएक्शन ना कर जाए। ठीक है, तो ये क्या करता है तो ये कैप्सूल क्या करता है, अंदर रखे हुए सल्फेट को, या सल्फेट या कोई और चीज़ हो सकती है, उस अंदर रखी हुई चीज़ को बाहर की एटमॉस्फेयर से बचाता है। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए, ऐसे ही होता है। देखिए, एनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड एज द रैपिंग अप ऑफ डाटा अंडर सिंगल यूनिट। ये एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन मतलब
एक डाटा को सिंगल यूनिट में रैप कर देना, मतलब बंद कर देना। जैसे एक कैप्सूल था, कैप्सूल के अंदर हमने एक केमिकल बंद करके रखा था जो मतलब बाहर के एटमॉस्फेयर से रिएक्शन ना कर जाए, ठीक है। सो इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट बाइंड टुगेदर कोड एंड द डाटा। ये क्या करता है, ये कोड को और डाटा को बाइंड करके रखता है, ठीक है। एंड इट मैनिपुलेट्स, ठीक है। इन एनकैप्सुलेशन द वेरिएबल्स और डाटा ऑफ अ क्लास आर हिडन फ्रॉम एनी अदर क्लास। क्या होता है कि एनकैप्सुलेशन क्या करता है कि वो डाटा को इस तरीके से वो डाटा को हाइड कर देता है जिससे कि कोई दूसरी क्लास उस डाटा को एक्सेस ना कर ले। सिर्फ जिस क्लास में हमने डाटा को रखा है सिर्फ वही क्लास उसे एक्सेस कर पाए, ठीक है। सो इन विच दे आर डिक्लेयर, ठीक है। एज इन एनकैप्सुलेशन के अंदर द डाटा इन अ क्लास इज हिडन फ्रॉम अदर क्लासेस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा भी कि ये जो एनकैप्सुलेशन होता है इसके अंदर डाटा को हम हाइड कर देते हैं किसी क्लास के अंदर जिससे कि कोई दूसरी क्लास उसे एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। अभी आपको दोबारा एग्जांपल और दूंगा मैं, ठीक है। सो जैसे एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि सो इट इज़ कॉल्ड नॉन एज डाटा हाइडिंग, जिसे हम डाटा हाइडिंग कहते हैं, ठीक है। कंसीडर ए रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन, ठीक है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं एनकैप्सुलेशन क्या है। इन एक कंपनी के अंदर देयर आर डिफरेंट सेक्शन लाइक द अकाउंट सेक्शन, फाइनेंस सेक्शन, सेल्स सेक्शन एक्सेट्रा। एक कंपनी के अंदर डिफरेंट सेक्शन हो सकते हैं, जैसे अकाउंट सेक्शन, फाइनेंस सेक्शन और सेल्स सेक्शन, ठीक है। द फाइनेंस सेक्शन, जो फाइनेंस सेक्शन होता है वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन को रख कर रिकॉर्ड अपने पास रखता है, ठीक है। और सिमिलरली जो सेल्स सेक्शन होता है वो हैंडल करता है सिर्फ सेल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को उनका रिकॉर्ड अपने पास रखता है, ठीक है। नाउ देयर में अराइज, लेकिन इस सिचुएशन में एक सिचुएशन आती है कि व्हेन आ गया arise a situation when for some reason an official from the finance section needs all the data about sale in a particular month। मान लीजिए अगर उस कंपनी के फाइनेंस सेक्शन का जो मतलब फाइनेंस सेक्शन को कोई डाटा चाहिए होगा सेल सेक्शन से, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली तो उससे जाकर नहीं मांगेगा। सो उसके लिए उसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसे क्या करना होगा, उसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। किससे, क्या करना होगा, ही विल फर्स्ट हैव टू कॉन्टेक्ट सम अदर ऑफिसर इन द सेल्स सेक्शन। उसे क्या करना होगा कि सेल्स सेक्शन के कुछ लोगों से उसे बात करनी होगी, ठीक है। वो उनसे रिक्वेस्ट करेगा, जब जाकर उसे वो पार्टिकुलर डाटा एक्सेस होगा, ठीक है। सो दिस इज़ वाट, ये क्या है, इसी को हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं, ठीक है। सो हेयर द डाटा ऑफ द सेल्स सेक्शन एंड द एम्प्लॉय दैट कैन बी मैनिपुलेट देम आर रैप अंडर सिंगल नेम सेल्स सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि सेल सेक्शन के पास सेल सेक्शन और जो एम्प्लॉयज़ थे उनके पास जो डाटा था वो डाटा सिर्फ उनके पास था, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ, डाटा सिर्फ सेल सेक्शन के पास सेल्स का कुछ डाटा था तो वो सिर्फ उन्हीं के पास था, ठीक है। सो वो डाटा उनके पास हाइड था, ठीक है, सेल सेक्शन का, ठीक है। सो इसका देखिए दोबारा एग्जाम्पल और दिखाता हूँ मैं कैप्सूल का। ये देखिए मान लीजिए जैसे कैप्सूल होता है, ठीक है। कैप्सूल के अंदर, ठीक है, इस कैप्सूल के इस टाइप का होता है, ये रहा कैप्सूल, ठीक है। तो देखिए कैप्सूल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो हम दवाई वगैरह में लेते हैं। देखिए उसके अंदर जो केमिकल्स होता है, मतलब केमिकल कुछ गोली होती हैं, उन गोलियों को एक कैप्सूल में पैक क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो गैसेस हैं वो गैसेस एटमॉस्फेयर में आके कुछ रिएक्ट ना कर जाए जिससे कि कोई लिविंग थिंग उसे खाकर कुछ वो लिविंग थिंग की हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने उस केमिकल को इस कैप्सूल के ज़रिए उससे हमने हाइड कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हमारा एनकैप्सुलेशन होता है जिसके अंदर हम एक क्लास के अंदर जो डाटा होता है उस डाटा को हाइड करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए नीचे का एग्जाम्पल है, जैसे ये रहा, इसमें क्या है
ये देखिए इसमें क्या है कि हमने क्लास बनाई, ठीक है, हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम दिया हमने स्टूडेंट, ठीक है। सो स्टूडेंट का ये कुछ, ठीक है, स्टूडेंट का डाटा किस में होगा, इसमें वॉइस फंक्शन में हम स्टूडेंट का डाटा डालेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, सिर्फ ये डाटा ये क्लास ही एक्सेस कर सके, मतलब इस डाटा को सिर्फ ये फंक्शन ही यूज़ कर सकता है, ठीक है। क्या है कि ये डाटा सिर्फ यही क्लास ले, मतलब इस डाटा को कॉल सिर्फ यही क्लास कर सकती है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एनकैप्सुलेशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस एक इम्पोर्टेंट फिलर होता है ओप्स का, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्लासेस को ड्राइव करते हैं, किससे, द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू ड्राइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर। क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक नई क्लास को हम दूसरी क्लास की हेल्प से हम एक नई क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। देखिए मतलब हमारे पास कोई क्लास है, ठीक है, तो हम जब एक नई क्लास बनाएंगे तो मतलब इस क्लास के अंदर हम कुछ फर्स्ट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे, तो इसी प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। व्हेन वी राइट अ क्लास वी इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम अदर क्लास, ठीक है। जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करें तो उसके अंदर हम कुछ दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को हम इनहेरिट कर दें, ठीक है। सो व्हेन वी कैन क्रिएट अ क्लास वी डू नॉट नीड टू राइट ऑल द प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन अगेन एंड अगेन, ठीक है। एज क्या होता है कि इनहेरिटेंस करने से क्या होता है कि हमें, मान लीजिए हमें जो हमने प्रॉपर्टीज़ इसमें डाली थी उसी प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत हमें इस क्लास में है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों क्लास को हम लिंक कर देंगे, इससे क्या होगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ भी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। सो एज दिस कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास दैट प्रोसेस इनहेरिटेंस अलाउ द यूज़र टू रीयूज़ द कोड। इनहेरिटेंस क्या करता है, इनहेरिटेंस अलाउ करता है मतलब किसी कोड को दोबारा यूज़ करना, ठीक है, रीयूज़ करना, ठीक है। सो व्हेन एवर पॉसिबल एंड रिड्यूस इट्स रेडुडेंसी, ठीक है। जैसे मान लीजिए देखिए इनहेरिटेंस की भी बहुत टाइप्स हैं जो आपको ये नीचे गिवन है। देखिए पहला है, जैसे ये हमारे प्रिंसिपल पेरेंट का, देखिए इस क्लास से हमने ये क्लास ड्राइव की, चाइल्ड क्लास। देखिए एक पेरेंट्स क्लास से एक चाइल्ड क्लास ड्राइव हुई तो इसे हम बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब क्या है, दो मतलब हमने इन दोनों क्लास से हमने ये क्लास बनाई, ठीक है, मतलब इन दोनों क्लास से हमने ये क्लास ड्राइव की चाइल्ड क्लास, तो इसे हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब एक ड्राइव क्लास को हमने एक से ज़्यादा पेरेंट्स क्लास से ड्राइव किया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास आती है पेरेंट्स। नेक्स्ट है हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होगा कि पेरेंट क्लास से हमने क्लास बनाई, उसके हमने ड्राइव क्लास बनाई, ठीक है। इसके बाद हमने एक और ड्राइव क्लास बनाई। इसमें क्या होगा कि इस ड्राइव क्लास के लिए ये इसका पेरेंट होगा, इस क्लास के लिए ये इसका पेरेंट होगा, ठीक है। सो मतलब एक पेरेंट क्लास से एक क्लास ड्राइव करना, ठीक है, उस ड्राइव क्लास से एक और क्लास ड्राइव करना, इस टाइप के प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स क्लास, देखिए एक ही पेरेंट्स क्लास से हमने बहुत सारी क्लासेस बनाई, ड्राइव क्लास बनाई, तो इसे हम कहेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। देखिए पहले हमने दो पेरेंट क्लास, देखिए पहले हमने एक पेरेंट क्लास से एक क्लास बनाई तो उससे हमने कहा था सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। फिर हमने दो पेरेंट्स क्लास से एक ड्राइव क्लास बनाई, उसे हमने कहा सॉरी क्या था उसका नाम, तो उसे हमने कहा था मल्टी इनहेरिटेंस क्लास, ठीक है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। सो चलते पढ़ते हैं आगे। देखिए अब आती है हमारी हाइब्रिड क्लास। इसमें क्या होता है, इसमें हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता। देखिए जैसे हमने पेरेंट्स क्लास से हमने दो ड्राइव क्लास बनाई, ठीक है, फिर उन दोनों ड्राइव क्लास से हमने एक ड्राइव क्लास बनाई, तो इस टाइप की देखिए
एक पेरेंट्स क्लास से हमने 2 ड्राइव क्लास बनाई, ठीक है। फिर इन 2 ड्राइव क्लास से हमने एक ड्राइव क्लास बनाई। तो इस टाइप की इनहेरिटेंस को कहते हैं हम हाइब्रिड क्लास इनहेरिटेंस। तो गाइस, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मोर वीडियोस के लिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।